शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाहि व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम ही नाज़रीन को जहाँ जहाँ पे हमारी ये नूरे रमज़ान ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन नशरियात देखी जा रही है, उन सबको शहबाज हैदर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम आपसे हर रोज़ 20 सवालात करते हैं। आप उनके कमेंट सेशन में 20 सवालात के जवाबात देते हैं। हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं, तलावत कुरान मजीद, आज के मेहमान, आज के नात ख्वान, और उसके बाद हमारा आखिरी सेगमेंट होता है क्विज़ कंपटीशन का, जिनमें हम आपसे एक सवाल करते हैं, आपको 20 सेकंड्स का वक्त देते हैं, आप उसका जवाब कमेंट सेशन में लिखते हैं। तो जीतने वालों में सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशारो फेरोज़ की जानिब से बहुत से इनामात, प्राइजेज़ और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही चांद रात तक जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों की परसेंटेज देखकर इंशाल्लाह आपके चांद रात को नाम अनाउंस किए जाएंगे। हम आज की जो इस ट्रांसमिशन है उसकी शुरुआत तलावत कुरान मजीद से कर चुके हैं। इस वक्त हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट नात ख्वानी के लिए बढ़ेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइन का कलाम सुनाऊंगा। उसके बाद हम अपने तीसरे सेगमेंट आज के मेहमान जो हमारे खुसूसी हैं उनको हम दावत देंगे। तो सबसे पहले नात सुनते हैं, उनके बाद अपने हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। सलाम उन पाक रस्तों पर जहाँ सरकार गुज़रे हैं, सलाम उन पाक
की गलियों पर जहाँ हसनैन खेले हैं, दरे ज़हरा जहाँ आकर फरिश्ते भीख लेते हैं, उन्हीं रस्तों उसी दर का मैं मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। ऐ ज़वारो मोहम्मद के तुम्हें सर पर उठाऊंगा, तुम्हें रास्ते में मैं सरकार की नातें सुनाऊंगा। जो थक कर बैठ जाओ तुम तो पैरों को दबाऊंगा, मेरे हमराह हो जाओ, मैं हर खिदमत को हाजिर हूँ। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। और इंशाल्लाह अगर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने अपने दर पर बुलवाया तो इंशाल्लाह वहाँ जाके हम बकैया जाते ही खुद को ज़मीं पर मैं गिराऊंगा, नबी की आल की गुर्बत पे मैं आंसू बहाऊंगा, मसाइब आले अहमद के मैं दुनिया को सुनाऊंगा। तड़पता है ये दिल कितना मैं बतलाने से कासिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। और इंशाल्लाह मदीने जाके मैं सरकार की महफिल सजाऊंगा, मैं खुद सरकार को सरकार की नातें सुनाऊंगा, पकड़ कर जालियां उनसे सनद बख्शिश की पाऊंगा, करम शहबाज पर कर दे मेरे आका मैं ज़ाहिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक शायर ने अपने एक खूबसूरत शेर में इरशाद फरमाया है कि क्या हुआ जो मैं बहुत गरीब हूँ, क्या हुआ जो मैं बहुत गरीब हूँ, अपने मौला के तो मैं करीब हूँ, क्या हुआ जो मैं बहुत गरीब हूँ, अपने मौला के तो मैं करीब हूँ, साल भर नमक से रोटी खाऊंगा फिर भी मदीना ज़रूर जाऊंगा। इसी शेर के साथ आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सर ऑनरेबल सर साजिद अली सुमरो साहब, जिनको मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात को आज आके रौनक बख्शें और हमें इंस्पायरेशन बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जिससे हमारी आज की यूथ इंस्पायर हो।
तो सर आ चुके हैं। मैं उनको अपनी इस नूर रमज़ान नशरियात ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन में दिल की गहराइयों से अपनी टीम और सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फ़िरोज़ जिनकी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और जो भी हमारे दोस्त कमेंट सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं वो सर से कोई भी सवाल हो इंस्पायरेशन के हवाले से तो वो सर से वो कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और सर हमें अपनी इंस्पायरेशन आज की हमारी जो यूथ है उसको अपनी कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे वो आगे चलकर उनको इंस्पायरेशन मिले और कोई ऐसी एडवाइस जिससे हमको भी उससे कोई फ़ायदा मिले। वालेकुम सलाम शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका और पूरी खान बहादुर कैंपस यूनिवर्सिटी नौशार फ़िरोज़ के इंतज़ामिया का जिन्होंने मुझे दावत दी और नौजवानों से बात करने का मौका फ़राहम किया। मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस आते जाएं या आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर देता जाऊँगा, वो इजी हो जाएगा ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। तो सर कुछ जैसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप हमें हमारी इस नशरियात के बारे में या घर बैठे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है तो यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स और बहुत सारे तालीमी जो इदारे हैं वो तकरीबन बंद पड़े, मतलब 100% वो बंद पड़े हैं। तो आप मतलब कैसे देख रहे हैं हमारी इस नशरियात को जो हमने यहाँ पे एक छोटी सी अपने काविश की वजह से शुरू की है खान बहादुर सैयद अलाउद्दीन शाह की जानिब से, तो उसके हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? कोरोना वायरस की वजह से तो पूरी दुनिया तकरीबन जो है वो लॉकडाउन है। पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लेकिन जो लर्निंग है लेकिन जो एजुकेशन है वो जारी है। अब हो रही थी तो माजरत चाहते हैं हम दोस्तों से, टेक्निकल इशू की वजह से नेट हमारी स्लो हो गई थी। तो सर हमारे पास एक कल हमने जैसे ही आपकी पोस्ट अपलोड की थी तो एक कुछ गर्ल्स थी, उनका मैसेजेस आए थे हमारे पास कि हमारे जो सोसाइटी है कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो मतलब हमें सपोर्ट नहीं करती, तो हम उन्हें कैसे मतलब अपनी बातों से कोई ऐसी एडवाइस जो हम उन्हें इंस्पायर कर सके ताकि हम आगे बढ़ सकें उनकी उस मतलब अपनी जो फील्ड है हमारी उसमें हम आगे बढ़ सकें। तो उनको क्या ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो सोसाइटी है वो तो कभी भी आपकी फेवर में नहीं होती। अब सोसाइटी में आपको देखना है कि जो आप लोगों को वो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो घर के बंदे हैं, फैमिली में से हैं, तो उनको तो आपको डील करना पड़ेगा। अगर इस फैमिली के अलावा कोई और लोग हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जैसे पड़ोसी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही हमारी ज़िंदगी में टांग अड़ाना होता है, हमें डिस्टर्ब करना होता है, हमें आगे बढ़ने से रोकना होता है, तो उन लोगों की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर फैमिली में से कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी परवाह करनी चाहिए, उनको डील करना चाहिए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि फैमिली पेरेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात कभी दुश्मन हो जाते हैं अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खुदा न खासा आप फेल हो जाएं, ज़िंदगी में आप कामयाबी हासिल ना कर सकें, तो ज़्यादा दुख किसको होगा? आपको होगा और उसके साथ साथ आपकी फैमिली को होगा। एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी की सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो आपके पेरेंट्स को ही होगी। सबसे पहले आपको होगी, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स को होगी। तो अगर दुनिया में और लोग आपको परेशान करें तो उसकी आप परवाह ना करें। अगर फैमिली में से कोई कर रहा है तो उनको आप डील करें, बिकॉज़ जो कम्युनिकेशन का जो पावर है वो दुनिया के बड़े बड़े इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करें अपने पेरेंट्स के साथ। अब ये इशू होता है कि जो नौजवान हैं आजकल के, उनकी पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स या किसी और के साथ अपनी हर चीज़ उनको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मसला आता है कि वो अपने पेरेंट्स को सही तरह से डील नहीं कर पाते, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते अपने फ़ैसलों में, जिस वजह से ये इशू होता है। तो मैं ये सजेशन है कि जो रोक रहे हैं उनमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फैमिली अगर आप में से आपको रोक रही है तो फैमिली से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई और रोक रहा है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे पास अभी सर क्वेश्चन आया था कि हाउ वी कैन अचीव अवर गोल्स। सबसे पहले तो लिखना लाजमी होता है।
आप एक घर में अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, उस ड्रीम बोर्ड में आप अपने ड्रीम सारे लिखें, अपने सारे गोल्स लिखें। अब वो आपका एक ड्रीम बन गया। अब ड्रीम हासिल करने के लिए आप उस ड्रीम को चंक में डिस्ट्रीब्यूट करें। चंक का मतलब है कि पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। एक रोड मैप बनाएं उसका, और उस ड्रीम को जो है वो आप लग जाएं। बिकॉज़ जब आप ड्रीम पे लग जाते हैं ना, एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें मैंने पाने की कोशिश की है कि कायनात के हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जब आप अपनी वो शिद्दत लाएंगे उस ड्रीम को हासिल करने के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले आप अपना ड्रीम बोर्ड बनाएं। ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। सर थैंक यू, आपने हमारे जो फैंस से या हमारे जो पार्टिसिपेटर्स थे उनको अपनी गोल्स के बारे में बताया, एडवाइजेज़ दी अच्छी सी। तो सर इंशाल्लाह हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं, तलावत कुरान मजीद, नात, आज के मेहमान, या फिर कोई स्पीच के लिए ज्वाइन करता है हमें कोई भी यूथ से, तो हम उसको मौका देते हैं स्पीच करने का। तो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है क्विज़ कंपटीशन का, जिसमें हम 20 सवालात करते हैं दोस्तों से। हर सवाल के लिए लोगों को 20 सेकंड्स का टाइम देते हैं, उनको उसका जवाब कमेंट सेशन में लिखना होता है 20 सेकंड्स में। जो जीतने वाले हैं, जो रेगुलरली हमारे साथ यकुम रमज़ान से हैं, उनको इंशाल्लाह कैंपस की जानिब से आखिर में उनकी परसेंटेज देखकर उनको प्राइजेज़ और बहुत सारे इनामात सर वज़ीर अहमद बलोच साहब जिनकी जानिब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने तीसरे सेगमेंट का एक बार सर थैंक यू, आपने हमारी ट्रांसमिशन ज्वाइन की, थैंक यू। तो चलते हैं अपने हम तीसरे सेगमेंट ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन की जानिब। तो सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी यौम पैदाइश कब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी यौम पैदाइश कब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी यौम पैदाइश किस तारीख़ को है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी यौम पैदाइश किस तारीख़ को है? आपको उसका साल जो था वो एडी लिखना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका यौम पैदाइश। कोशिश करें कि 20 सेकंड सबसे पहले आप आंसर देते चलें ताकि आपका आंसर भी काउंट होता जाए। जिन्होंने हमारी नाशरियात अभी ज्वाइन किए उनसे मैं गुजारिश करता चलूँगा, जो नीचे रेड लाइन लाइव की है उसको फुल कर लें तो हमारी ट्रांसमिशन आपको पहले दिखेगी, क्योंकि जो स्किप करते हैं वीडियो को, उनको लाइव स्किप करते हैं तो उनके पास हमारी वॉइस बाद में पहुँचती है और कमेंट्स पहले आ जाते हैं। तो आप लाइव को फुल कर लें और कोशिश करें कि लाइव वीडियो को स्किप ना करें। तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। इसका सही जवाब है 12 रबीउल अव्वल 571 AD 8 मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका यौम पैदाइश है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल, हमारे जो नेशनल पोइट हैं, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश कब है? हमारे जो नेशनल पोइट हैं अल्लामा इकबाल, उनका यौम पैदाइश कब है? अल्लामा इकबाल जिनका यौम पैदाइश कब है? सैयद सकलेन सिर्फ साल लिखना है उसका, क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अलग है और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अलग है, तो सिर्फ आप उसका साल लिख दें कि कौन सा था साल। तो मैंने इसलिए 571 कहा AD 8 मक्का। दूसरा सवाल ये था कि हज़रत अल्लामा इकबाल जिनका यौम पैदाइश किस तारीख़ या किस साल को है? अल्लामा इकबाल जिनका यौम पैदाइश किस साल या फिर किस तारीख़ को है?
तो ज़रा इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। अल्लामा इकबाल हमारे जो नेशनल पोइट है, उनका योम पैदाइश है 9 नवंबर और 1877 अल्लामा इकबाल जिनका योम पैदाइश है। तो जनाब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल ये है कि हमने कुछ दिन पहले अपनी नशरियात में सवाल किया था कि PIA का फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का क़याम, इफ्तिताह पाकिस्तान एयरलाइंस का PIA का कब हुआ था? आप साल भी लिख सकते हैं और तारीख़ भी उसकी लिख सकते हैं। PIA का क़याम कब हुआ था? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इफ्तिताह कब हुआ था? आपको हर सवाल के लिए 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। 20 सेकंड्स में आपको उसका जवाब कमेंट सेशन में लिखना होता है। लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का क़याम 29 अक्टूबर को हुआ था। तो चलते हैं हम अपने चौथे सवाल की जानिब। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पहले सदर ममलिकत कौन थे? पाकिस्तान के सबसे पहले सदर ममलिकत कौन थे? PIA का क़याम 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। पाकिस्तान के पहले सदर ममलिकत कौन थे? पाकिस्तान के सबसे पहले सदर ममलिकत कौन थे? मैं खुशामदीद कहता हूँ सरफराज अली को अपनी नूर रमज़ान ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन नशरियात में। पाकिस्तान के पहले सदर ममलिकत कौन थे? जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान के पहले सदर ममलिकत थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब। कोशिश करें कि सबसे पहले आप जवाब देते जाएं, तो फिर आपके वो जवाबात काउंट होंगे। अगर आप आखिर में 5-6 जवाबों के बाद जवाब देंगे तो वो आपका जवाब काउंट नहीं होगा। चलते हैं हम अपने 5वें सवाल की जानिब। 5वां सवाल ये है कि मक्का मुकर्रमा के इस वक्त इमाम काबा कौन है? मक्का मुकर्रमा के इस वक्त इमाम काबा कौन है? आपको 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। अब मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह बैतुल्लाह के इस वक्त इमाम काबा कौन है? वास्ता माहे रमजान का। मक्का मुकर्रमा के इस वक्त इमाम काबा कौन है? मक्का मुकर्रमा के इस वक्त इमाम काबा कौन है? तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। मक्का मुकर्रमा के इस वक्त के इमाम काबा हैं अब्दुल रहमान सऊद साहब। इस वक्त मक्का मुकर्रमा के इमाम काबा हैं। चलते हैं अपने 6ठे सवाल की जानिब। सवाल यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है? आज़ाद कश्मीर के इस वक्त वज़ीर आज़म कौन हैं? आपको 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस वक्त वज़ीर आज़म कौन हैं? मैं खुशामदीद कहता हूँ अमजद बलोच साहब जिनको ज़रीन खानज़ादा, अब्दुल रहमान सुमरो साहब जिनको आकिब खान को खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस नूर रमज़ान नशरियात में। और अगर आप सही जवाब देते
हमारे साथ इसी तरह चांद रात तक जुड़े हैं। इंशाल्लाह आप में गिफ्ट्स, प्राइजेज़ और बहुत से ढेरों इनामात आप में चांद रात को नाम अनाउंस होंगे विनर्स के, और ईद के तीसरे दिन सिनर्जी कैंपस नौशार और फेरोज़ में उनमें गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जनाब, इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। आज़ाद कश्मीर के इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं वो है राजा फ़ारूक हैदर साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। चलते हैं अब अपने 7वें सवाल की जानिब। 7वां सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि वो कितना अलग है तो हमारे मुल्क पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो कानून ज़्यादा जानते हैं उनको पता होगा, तो वज़ीर आज़म वहाँ के कहलवाए जाते हैं। वो पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? आकिब खान, राना तारिक, प्रिंस कदीर, बाबर अली, तमामी दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। यूसुफ उस्मान, अब्दुर्रहमान साहब को, रियाज अली अब्रो को खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। खदीजा नूर को, आकिब अली को, सैयदा फलक ज़ेरा रिजवी को, फ़ातिमा अली को, शोएब बशीर को खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। तो जनाब, इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान का कौमी फूल है जास्मीन, पाकिस्तान का कौमी फूल है। तो चलते हैं हम अपने 8वें सवाल की जानिब। जो सिंध से बिलोंग करते हैं उनके लिए सवाल है कि सिंध में इस वक्त कितनी तहसील, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल? सिंध में इस वक्त कितने डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स हैं? सिंध में इस वक्त तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स कुल मिलाकर कितनी हैं? जाहिद जान हमारे भिरिया सिटी के मशहूर मारूफ डायरेक्टर हैं, आई थिंक ये सिंधी फिल्म्स वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। तमामी दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, फ़रहान ख़ान को, फ़ारूक चौहान को अपनी इस नूर रमज़ान नशरियात में। सिंध के टोटल तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? राशिद बुरियो साहब जिनको खुशामदीद कहता हूँ, फिदा विस्रो साहब जिनको खुशामदीद कहना हमारे इस नूर रमज़ान नशरियात में। तो जनाब, सिंध में कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। अभी आपका कोई सवाल जो अभी मैं जवाब दूंगा, जवाब के बाद कोई सवाल काउंट नहीं होगा, तो करें कि अपने जवाब देते जाएं। हम ये नहीं कि किसी एक फ़र्द का जवाब लिख रहे हैं कि कोई बस एक जवाब दे रहा है हम उसका जवाब लिख रहे हैं। हम टोटली सब दोस्तों के जवाब लिख रहे हैं, जो भी जवाब दे रहे हैं हम उनके जवाब लिखते जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा जवाब देते जाएं ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी खड़ी होगी। तो जनाब, इस सवाल का जवाब था कि सिंध में टोटल जो तहसील हैं वो हैं 29 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जनाब, चलते हैं अपने 9वें सवाल की जानिब कि पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया था? पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया था? आकिब खान, बिल्कुल जो दोस्त शायद टेक्निकल इशूज़ की वजह से, या फिर मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ ऐसे होंगे जो कमेंट्स का इशू कर रहे हैं, तो वो या फिर कोई और ऐप खोल रहे हैं या फिर गूगल खोल रहे हैं या कोई भी व्हाट्सएप वगैरह खोल के फिर नशरियात में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी वो कमेंट, वो जो हमारी नशरियात है वो थोड़ा सा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से वो छोड़ते हैं, और जो कमेंट्स हैं वो रेगुलरली चलती रहती हैं। तो कोशिश करें कि कोई और ऐप ना खोलें, हमारे साथ लगातार मौजूद रहें इस नशरियात में। गिर रहा हूँ
तो जनाब, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया था? जीतने वालों में सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फ़िरोज़ की जानिब से गिफ्ट्स, प्राइजेस और बहुत से ढेरों इनामात डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सफ़ीर मेमूर, सलाम डियर, अच्छा प्रोग्राम है, प्लीज़ इल्म और इनवाइट करें रमज़ान की निस्बत। इंशाल्लाह सफ़ीर मेमूर साहब, इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारे रिमेनिंग डेज़ है उनमें हमारे साथ मशहूर सिंध के मशहूर व मारूफ़ मुअज़्ज़िज़ उलमा होंगे, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात होंगी हमारे साथ आगे चल के इस नशरियात में। और हम ऐसा भी कोई सेगमेंट रखेंगे जिसमें आपको कोई दीनी हवाले से, रोज़े के हवाले से या कोई घर का कोई ऐसा इशू है तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकेंगे और इस नशरियात को ज्वाइन कर सकेंगे लाइव कॉल के ज़रिए। तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर ऐसे उलमा को इनवाइट करेंगे ताकि आप उनसे दीनी मालूमात हासिल कर सकें और जो भी इशू हो घर के हवाले से या कोई ऐसी वजीफ़ा, कोई ऐसी कोई चीज़, वो भी इंशाल्लाह आपको हम बताते जाएंगे। ताराना तारिक, आप अपना आंसर देते जाएं। इंशाल्लाह आपका जो आंसर है वो हम काउंट कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक फ़र्द का हम आंसर काउंट कर रहे हैं, जितने भी दोस्त आंसर दे रहे हैं वो हम उन सब के आंसर काउंट कर रहे हैं। तो इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान का कौमी परचम अमीरुद्दीन कदवाई ने डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान का जो हमारा नेशनल कौमी परचम है, दुनिया का पहला खूबसूरत परचम है जो डिज़ाइन हुआ था। चलते हम अपने 10वें की जानिब। 10वां सवाल ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था डॉन, उनके फाउंडर कौन थे? इंग्लिश न्यूज़पेपर था एक डॉन, इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन के फाउंडर कौन थे? आपको 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। अब वो पाकिस्तान के एक अजीम लीडर रह चुके हैं, मतलब बस वो पाकिस्तान के एक अजीम लीडर, में नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो डेली डॉन न्यूज़ के फाउंडर कौन थे? तारिक, मुझे खुशी होती है कि मेरे शहर से, बिरिया सिटी से कुछ दोस्त स्टडी के हवाले से आगे आ रहे हैं। सरफराज जी ब्रदर, यूसुफ उस्मान, शोएब बशीर, फरहान, इट्स क्वीन, अमजद अली, अमजद मीर बलोच, यू आर गाइज गोइंग ग्रेट। मेरे ख्याल से आप पहली रमज़ान से हमें ज्वाइन करते आ रहे हैं और मेरे ख़याल से तो आपके आंसर कुछ सही आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ चांद रात तक आप सब दोस्त जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फ़िरोज़ की जानिब से गिफ्ट्स, प्राइजेज़ और बहुत से ढेरों इनामात डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मरियम खलील को खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। तो जनाब, डेली जो है डेली न्यूज़पेपर डॉन, उनके जो फाउंडर थे वो थे हमारे मोहतरम जनाब अजीम लीडर, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, डेली डॉन न्यूज़ के फाउंडर थे। चलते हैं हम अपने 11वें सवाल की जानिब। सवाल की मैं आपको हिंट दे चलूं कि जिसका मैं सवाल करूंगा वो सवाल कर दूं, उसके बाद मैं आपको हिंट देता हूं। पाकिस्तान स्टील्स मिल किस जगह वाक़ है? पाकिस्तान स्टील मिल्स, अली मेहंदी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तान के सिंध के सूबे में वाक़ है। सिंध के सूबे में किस शहर में वाक़ है पाकिस्तान स्टील्स मिल? पाकिस्तान स्टील्स मिल सिंध के किस सूबे में, सिंध के किस शहर में वाक़ है? पाकिस्तान स्टील्स मिल सिंध के किस शहर में वाक़ है? इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फ़िरोज़ सर प्रोफेसर डॉक्टर वज़ीर अली बलोच जिनकी जानिब से आपको बहुत से इनामात, सर्टिफिकेट्स ईद के तीसरे दिन सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। शाहिद मीर सैतो, जिनको खुशामदीद कहता हूँ, हमारे बेहतरीन न्यूज़ रिपोर्टर हैं भिरिया रोड के और भिरिया सिटी के। इनके वालिद साहब बहुत सी खिदमतें सर अंजाम दे रहे हैं
न्यूज़ के हवाले से मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। तो जनाब, इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान स्टील्स मिल सिंध के कराची के शहर में वाक़े है। चलते हैं हम अपने 12वें सवाल की जानिब। हुजूर का ताल्लुक़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ किस घराने से था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ किस घराने से था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ किस घराने से था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ किस घराने से था? तमामी दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस नूर रमज़ान नशरियात में। इसी तरह हमारे साथ चांद रात तक जुड़े रहें। आपको हर सवाल के लिए 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। उस 20 सेकंड्स में आपको जवाब उसका कमेंट सेशन में लिखना होता है। सरफराज जी ब्रदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ किस घराने से है? कैसे तुझसे करूं सामना। तो जनाब, इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक़ बनु हाशमी कबीले से था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका ताल्लुक़ बनु हाशमी कबीले से था। चलते हम अपने 13वें सवाल की जानिब। 13वां सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियाँ, कितनी बेटियाँ थीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियाँ बेटियाँ थीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियाँ बेटियाँ थीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियाँ थीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियाँ, कितनी बेटियाँ थीं? आरजू फ़ातिमा नकवी हमारी मशहूर व मारूफ TNA प्रोडक्शन की नात ख़्वान है। मैं उनको अपनी इस नशरियात में खुशामदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी इस नशरियात में वो भी हमारे साथ होंगी। आरजू फ़ातिमा नकवी वो भी जवाबात देती जा रही हैं। TNA प्रोडक्शन की मशहूर और मारूफ नात ख़्वान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी बेटियां हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कितनी साहबजादियां हैं? तो जनाब, इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी 4 साहबजादियाँ हैं। चलते हम अपने 14वें सवाल की जानिब। सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल सुन के उसके बाद कमेंट करिएगा आप कि ईद की नमाज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है। आपको मैं ऑप्शन देता चलूँ कि ईद की नमाज क्या है। फ़र्ज़,
वाजिब या फिर सुन्नत, फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत। ईद की नमाज हम पर क्या है, फ़र्ज़, वाजिब या फिर सुन्नत? जो दोस्त हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो रेड लाइन बटन है उसको ज़रा सा फुल कर लें, क्योंकि आप लाइव ट्रांसमिशन से फिर दूसरा कोई ऐप खोलते हैं तो आपका जो हमारी जो वॉइस है आपके पास बाद में पहुंचती है और कमेंट्स जो है आपके पास पहले पहुंचते जाते हैं। तो लाइव जो लाइन है उसको फुल कर लें आप। ईद की नमाज हम मुसलमानों पर क्या है, सुन्नत, फ़र्ज़, वाजिब? ईद की नमाज हम पर क्या है, फ़र्ज़, सुन्नत या फिर वाजिब? शाहिद कोशिश करें कि भिरिया सिटी से और भी जो यूथ है, स्टूडेंट्स की यूथ, उनको ज्वाइन करवाएं इस ट्रांसमिशन में, क्योंकि आप और राना तारिक, गुलरेज़, यही बस मतलब जो एक दो दोस्त हैं वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ जाता है। ईद की नमाज हम मुसलमानों पर वाजिब है, ईद की नमाज हम मुसलमानों पर वाजिब है। चलते हैं हम अपने 15वें सवाल की जानिब। सवाल यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने मदीना में कितना अरसा क़याम किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा क़याम किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा क़याम किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा क़याम किया था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा क़याम किया था? तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ जाता है। बाज़ रवायतों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुकर्रमा में 10 साल क़याम किया और बाज़ रवायतों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 11 साल क़याम किया था। जो हमारे उलमा हैं वो लिखते हैं अपनी किताबों में। तो जिन्होंने 10 साल लिखा है उनका भी जवाब सही होगा और जिन्होंने 11 साल लिखा है उनका जवाब भी सही होगा। तो जनाब चलते हैं हम अपने 16वें सवाल की जानिब। सवाल यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा है। शाहिद भाई, शाहिद अली ब्रोई, पाकिस्तान का कराची आपने लिखा है तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन?
पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा शहर है फैसलाबाद। फैसलाबाद इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कुछ दोस्तों ने कराची लिखा है, तो भाई कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं हम अपने 17वें सवाल की जानिब। 17वां सवाल ये है कि मीरपुर किस सूबे का मशहूर शहर है? मीरपुर किस सूबे का मशहूर शहर है? एक मीरपुर हिंट देता चलूँ, हमारे पाकिस्तान में 2 मीरपुर हैं, एक सिंध में भी है और एक आज़ाद कश्मीर में। तो उनमें से कोई एक है जो सिंध का पाकिस्तान का मशहूर मीरपुर मतलब कहलवाता है। तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक मशहूर शहर है। तो जनाब चलते हैं हम अपने 18वें सवाल की जानिब। सवाल ये है कि KPK खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी कौन सा है? खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी कौन सा है? शायद में से तो भाई हमारे पास 2 हैं, मतलब जो मीरपुर जो हैं 2 शहर हैं, एक सिंध में भी है और एक आज़ाद कश्मीर में भी है। तो हमारा जो सवाल है 18वां, खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी कौन सा है? खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी कौन? खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी कौन सा है? बीस सेकंड्स का वक्त दिया जाता है। 20 सेकंड्स में आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होता है। द कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। द कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी है। चलते हैं हम अपने 19वें सवाल की जानिब। सवाल ये है कि तरबेला डैम कहाँ वाक़े है? 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 ये जो हमने सवाल किया ये पिछले सवाल से रिलेटेड है। तरबेला डैम कहाँ वाक़े? तरबेला डैम कहाँ वाक़े है? तो जनाब इस सवाल का वक्त तमाम हुआ चाहता है। चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल की जानिब। आपको एक जनाब की तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको उन शख्सियात का नाम पहचान के कमेंट सेशन में लिखना होगा। तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े है। आपको अभी 20वें सवाल जो हमारा है, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको वो तस्वीर दिखाए। वो तस्वीर देख के आपको उन शख्सियात का नाम अपने कमेंट सेशन में लिखना। इनका नाम आपको कमेंट सेशन में लिखना है।
करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जिनकी आपने अभी तस्वीर देखी, उन शख्सियात का नाम आपको कमेंट सेशन में लिखना है। आज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। बस चुका है ये सब और क्या मांगना, बल्ला परवर है तू बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो जनाब इसी तरह 20वें सवाल का वक्त तमाम हुआ जाता है। तस्वीर देखी वो हैं इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तो इसी तरह हमारे तीसरे सेगमेंट ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन है, और जो दोस्त हमें रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ ऐसे ही चांद रात तक जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह आपको सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फिरोज़ की जानिब से ईद के तीसरे दिन चांद रात को विनर्स के नाम अनाउंस होंगे। ईद के तीसरे दिन सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशार फिरोज़ की जानिब से आप में बहुत सारे इनामात डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जनाब इसी दुआ और इसी तवक्कुल के साथ आखिर में दुआए खैर करके हम अब से इजाज़त लेंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रब्बी जाली मुकीमुस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह हमें इस करोना वायरस के मर्ज़ से जल्द आज़ादी अता फ़रमा। या रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, करबला, ईरान, इराक़, मशहद, कुम और नजफ़ की ज़ियारात को खोल दें। या रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे पाकिस्तान को इस करोना वायरस और जितने भी अज़ाब हैं उनसे महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन जितने बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें जल्द से जल्द अपने दर मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतें नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जो दोस्त हमारी ये नशरियात देख रहे हैं उनकी जो नेक ख्वाहिशात हैं उनको कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो दोस्तों इसी उम्मीद और इसी दुआ, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इसी ताकत, इसी जज्बे और इसी खुलूस के साथ इंशाल्लाह आपसे कल ठीक 5 बजे इसी पेज पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अपनी अफ्तार और सहर में उन गरीब लोगों को ज़रूर याद करें जो इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं, जो हर साल पानी पे और रोटी पे रोज़ा खोलते हैं। उनके घरों में एक छोटा सा दस्तरखान बिछाएं। तो अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।